बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना हो रहे हैं, जहां कल उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। जबकि इमरान खान का हालिया ये दौरा रूस ऐसे मौके पर हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के माबेन हालात बुरी तरह कशीदगी इख्तियार किए हुए हैं। अगर तो बात कर लीजिए पाकिस्तान की, तो उसने पूरे मामलात में अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को अपनाया हुआ है। मतलब पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जो बॉर्डर तनाज़ा चल रहा है उसका पुरअमन सफारती हल चाहता है। आपको याद ही होगा जब दुनिया में 2 सुपर पावर हुआ करती थी, यूएसएसआर और यूएसए, यानी रूस और अमेरिका। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा था और जब 1971 की पाक भारत जंग हुई थी तो उस वक्त रूस ने भारत का पाकिस्तान के मुकाबले में खुलकर साथ दिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिकी बहरी बेड़े का उस जंग में इंतजार ही करता रहा, लेकिन अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की कोई मदद ना की गई। जबकि पाकिस्तान ने माजी में अफगान वार के नतीजे में सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का खुलकर साथ दिया था। लिहाजा पाकिस्तान अब किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, और अगर मजबूरन उसे किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना भी पड़े तो ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक का साथ तो हरगिज़ नहीं देगा, क्योंकि रूस इस वक्त चाइना के बहुत क्लोज आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर बात कर लीजिए पाकिस्तान और चाइना के आपस के तल्लुकात की, तो वो भी किसी से ढके छुपे हुए नहीं, इसलिए पाकिस्तान को फाइनली रूस का ही साथ देना पड़ेगा। मगर रूस को भी अब ये फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान और भारत में से किस मुल्क का इंतखाब करता है, क्योंकि उसका माजी का इत्तेहादी मुल्क यानी भारत इस वक्त अमेरिका का सबसे मजबूत इत्तेहादी मुल्क के तौर पर जाना जाता है। लिहाजा अगर पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के मामले में रूस के साथ खड़ा होता है तो रूस को भी कश्मीर के मामले में भारत की बजाय पाकिस्तान का साथ देना होगा। लिहाजा पाकिस्तान और रूस दोनों को ही खुलूस नीयत और माजी की गलतियों से सबक सीखकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप खुद ज़रा सोचें कि जब अमेरिका भारत पर रूसी हथियारों के खरीदने पर सैंक्शंस आयद करता है तो फिर पाकिस्तान ही वाहिद वो मुल्क होगा जो अमेरिका की सैंक्शंस की परवाह किए बगैर रूस के हथियार खरीदने का रिस्क ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा नहीं, मगर भारत ज़रूर है जो चाह कर भी अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अफ़गानिस्तान की, तो वहाँ भी जितना पाकिस्तान आपको रूस का साथ देता हुआ नज़र आएगा उसकी कहीं मिसाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर माजी में पाकिस्तान ने ही अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन का असर रसूख ख़त्म किया था, तो इस वक्त भी पाकिस्तान ही वाहिद वो मुल्क है जो फिर से अफ़गानिस्तान में रूस का खोया हुआ असर रसूख बहाल करने में उसकी मदद कर रहा है। लिहाजा रूस को भी पाकिस्तान के इस रवैये की कदर करना होगी। ऊपर से अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन ममालिक ने रूस पर इस वक्त यूक्रेन के हवाले से सैंक्शंस आयद कर दी हैं, इसलिए रूस के अपने मफाद में है कि वो अपने तल्लुकात चाइना, पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक के साथ दुरुस्त रखे, ताकि मुमकिन किसी हंगामी सूरत से निपटने के लिए उसे इन ममालिक का बरवक्त ताउन मिल सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।